यीशु मसीह को स्तुति होने दो। यह मेरा 133वां वीडियो है। ये वीडियो जीसस क्राइस्ट हिंदी नामक एपिसोड है। जीसस क्राइस्ट हिंदी नामक एपिसोड का तीसरा एपिसोड आज हो रहा है। सबको परमेश्वर का नाम पर मैं स्वागत कर रहा हूँ। सबको मालूम है, वचन का अनुसार संत मार्कुस लिखा हुआ वचन का अनुसार हम बाइबल के बारे में पढ़ रहा है। उससे अच्छा से बोलेगा तो हम वचन सुनता है। सुनने से मिलने वाला कुछ के बारे में गया एपिसोड में मैं बोला है। इसके लिए दूसरा कुछ भी न बोल के संत मार्कुस का वचन सुनना शुरू करता हूँ। सुनने के पहले बाइबल को हम आदर करने से, परमेश्वर का आवाज सुनना जैसे समझ के क्रूस का निशानी अपना शरीर में लगाएंगे। संत मार्कुस लिखा हुआ सुविशेष पहला अध्याय 3 वाक्य से हम आज शुरू कर रहा है। सबको निशानी लगा सकता है। संत वाला क्रूस का नाम पर हमारे दुश्मन से हमें बचाइए। हमारे पिता पुत्र पावनात्मा को हम स्तुति कर रहा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो। हमको मालूम है, हमारा जगह में राजा जैसे एक आदमी आता है तो, एक मुख्यमंत्री आता है तो, एक प्रधानमंत्री आता है तो हम अपना रास्ता कितना सही करेंगे। इधर राजा का जैसे एक आदमी नहीं है, मंत्री के जैसे, मुख्यमंत्री के जैसे, प्रधानमंत्री के जैसे एक आदमी नहीं है। उससे ज़्यादा परमेश्वर का बेटा आ रहा है। क्या के लिए? मैं और आप किए हुए पाप के बदल एक बलि देने के लिए, परमेश्वर के लिए एक बलि देने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरकर भूमि में सादा इंसान का जैसे जी के बलि देकर मरने के लिए आया हुआ एक इंसान आ रहा है। मरने के पहले, बलि देने के पहले अपना आप को बलि देता है। तब तक बलि बोलेगा तो एक मेमना को पकड़ के उसे काट के उसका खून से बलि देता था। नहीं तो एक कबूतर को काट के, वो भी नहीं तो कोई भी खाने वाला चीज पेड़ से लेके, उसका फल से, नहीं तो कोई भी धान्य से, कोई भी तेल से परमेश्वर को बलि देता था। कोई भी न सुना है कि जब ईसाई भूमि में आके क्रूस पर चढ़ के मरने के पहले तक कोई भी नहीं सुना है कि
एक इंसान अपना आप को बलि देता है, क्या के लिए? मेरा पाप से मुझे बचाने के लिए, आपका पाप से आपसे बचाने के लिए। जितना आत्म लोग पाप करके जी के मर गए, और जितना आत्म लोग पाप करके अभी भी जी रहा है, और जीने वाला आत्म लोग और पैदा होने वाला आत्म लोग, उनका पाप के भी बदल एक बलि परमेश्वर को चाहिए। वो काली एक मेमना को काटने से, एक कबूतर को काटने से, एक धान्य से, एक तेल से, एक फल से एक बलि देके कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए अपने आप को क्रूस पर बलि दिया। वो बलि बोलेगा तो एक आदमी का सिर काट के तब से उसको मार डालना जैसे, तब से उसको मृत्यु होना जैसे एक बलि नहीं था। फिर बहुत सह के मरा है बोलेगा तो सबसे अंत में गुरुवार का दिन रात को खाना खाने के बाद दुख का जिंदगी, दुख नहीं बोलेगा, उससे उसका मन से हम देखेगा तो वो कुछ का जिंदगी होगा। लेकिन वो कुछ का जिंदगी के लिए बहुत सहना पड़ता है। उसका मतलब उसी गुरुवार रात को खाना खाने के बाद दुख का जिंदगी, दुख का जिंदगी करके नहीं बोलना चाहिए करके मैं हल्का सेकंड के बाद पहले मैं बोला था। दुख का जिंदगी नहीं है, मैं सबका पाप के बदल उनको स्वर्ग मिलाने के लिए मैं मरता है करके सोचेगा तो दुख का जिंदगी, कुछ का जिंदगी होता है ईसाई का मन का अंदर। तब से शुरू किया हुआ सहना जिंदगी, जब आने वाला दिन मतलब शुक्रवार, गुरुवार रात को शुरू होके दोपहर 3 बजे तक, लगभग 3 बजे तक सहना जिंदगी था। खाली क्रूस में चढ़ाया जाकर मर गया करके ना बोलना चाहिए। क्रूस में चढ़ाने के बाद, किल्ला लगाने के बाद मिला हुआ दुख नहीं है, दर्द नहीं है उसका मरने का कारण सब पहला दिन गुरुवार रात को शुरू हुआ। इसके लिए गुरुवार रात को खाना खाने के बाद वो उन्होंने उनका चेलों का साथ बगीचा में जाके आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गया था। उसी समय उससे खून निकला करके हम पढ़ रहा है, पसीना का जैसे खून निकला है, हमको पसीना आ रहा है। पानी से भरा हुआ पसीने के बदल एक आदमी से खून से भरा हुआ पसीना निकलना है तो वो कितना दुख तब से उसका मन का अंदर पकड़ा होगा। आने वाला दुख दूसरा किसी को भी मालूम नहीं है तो भी उसको मालूम है आने वाला दर्द। खाली किल्ला लगाने के बाद लड़कर मरा हुआ एक दुख नहीं है, कितना कितना दुख है। सबसे अंध खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं खाया है कुछ भी, बिल्कुल नहीं पिया है कुछ भी। कितना बार उन्होंने उसे मारा, कितना बार उसके शरीर में दुखा, कितना बार उसका चेहरा में हाथ से मारा,
कितना बार उसको अपमान करना जैसे बात किया। सबसे ज्यादा तुम्हें हम मार डालता है करके बोल के जिस चीज में मार डालता है उसी चीज मतलब क्रूस उसका कंधा का ऊपर रख के चलाया। तुम्हें किधर मार डालता है उसी जगह पर तुम ये चीज लेके जाओ, उधर ही तुमको लड़कर मार डाल सकेगा, मार डालना मिलेगा। हम दूसरे किसी को भी कुछ भी देना समय खुशी से देता है, एक पुरस्कार देता है तो खुशी से देता है। हम दूसरे किसी को कुछ भी देता है तो खुशी से देता है, वो लेने वाला खुशी से लेता है। इधर क्या दिया है लीजिए करके बोलता है कि क्रूस तुम ये पकड़ो, पुरस्कार का जैसे ये पकड़ो। ईसाई वो पुरस्कार का जैसे पकड़ा, उसको मिला हो सबसे बड़ा पुरस्कार। 33 साल ये भूमि में वो जिया है तो उसको मिला हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार क्रूस है करके वो सोच के दोनों हाथ से वो ले लिया। कई घंटे के बाद ये रात के बाद एक दिन है, उसी दिन में एक दोपहर है। वो दोपहर को सब धूप सहन के उधर तक ये वजन उठा के जाना पड़ेगा। पत्थर से भरा हुआ रास्ता, कांदा से भरा हुआ रास्ता, वो भी ऊंचाई रास्ता, पहाड़ का ऊपर है। पहाड़ के ऊपर वजन उड़ा के जाने का है। पहाड़ के ऊपर उन्होंने दिया हुआ पुरस्कार उड़ा के जाने का है। क्या के लिए? उधर जाएगा तो क्या कुछ मिलेगा? उधर जाएगा तो मिलेगा मरना जिंदगी मिलेगा। मरना जिंदगी नहीं है, जिलाना जिंदगी का शुरू मिलता है। जिलाना जिंदगी का शुरू मिलने के लिए पहाड़ का ऊपर चढ़ा है। इसके लिए सब लोग ये दुखी है, उसको दर्द मिलता है, उसको हम दर्द कराता है। ये यीशु इतना दिनों इतना साल मैं राजा है, इस्राएल के राजा है, मैं परमेश्वर से आया हुआ क्रिस्तु है, मैं परमेश्वर से आया हुआ उनका बेटा है, ऐसा कुछ बोला हुआ ईसाई को देने के लिए वो उनका समझ में आया हुआ सजा है कि क्रूस। लेकिन उनको लगा कि वो पुरस्कार है, वो पुरस्कार लेके ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के पहले भी उनको लगा कि दूसरा उसका दुश्मन को भी लगा कि उधर पहुंचने के पहले वो मर जाएगा, क्योंकि कल रात को शुरू किया हुआ दुख है। इसके लिए मैं ये शुरू करने के पहले आपसे बोला, दुख बोलेगा तो दर्द बोलेगा तो किला में 3 किला में लड़कर मिला हुआ दर्द नहीं है, वो सबसे लास्ट सबसे अंत में मिला हुआ दर्द होगा शायद। लेकिन शुरू किधर से है? गुरुवार को दुख का जिंदगी, पुरस्कार का जिंदगी, मन का अंदर खुश का जिंदगी। क्या के लिए खुश? मैं ये भूमि में जीने वाले सबको मैं प्यार करता हूँ, उनको स्वर्ग मिलाने के लिए, उसको पाप हटा के उसका मन शुद्ध करने के लिए मैं मरता हूँ। इसके लिए मैं दोनों हाथ से मेरा क्रूस उठा के मैं चल रहा हूँ करके सोच के गोगुलगुता पहाड़ में पहुंचा, उधर ही बलि दिया।
अपमान होके, सबका दुखा हुआ आत्मी लोगों का दुख शरीर में लेके राजा जैसे उसे अपमान करने के लिए कोशिश किया। आत्मी लोग कांटा से बनाया हुआ चीज से एक मुकुट जैसे एक चीज बना के उसको सिर का ऊपर रख के अपमान करके, कपड़ा पूरा निकाल के उसका माता जी और दूसरा स्त्री लोगों का आगे कपड़ा पूरा निकाल के अपमान करके एक आदमी क्रूस में मर रहा है। दो चोर का बीच में चोर का जैसे मर रहा है। तब जिसने मरने दा बराबास के जैसे एक आदमी तब बच गया, बंदी गृह से बच गया। और सबको जिसने बंदी गृह में दा, मैं बंदी गृह में है, आप बंदी गृह में है, पाप किया हुआ सब बंदी गृह में है। जिसने बंदी गृह में दा उसको बार बचाने के लिए कोशिश किया हुआ आदमी को मार डालता है। बंदी गृह में जिसने होने दा उसने बच गया। बंदी गृह में जो जो इंसान लोग थे, अभी भी है और अभी भी होंगे, उन्हें बचाने के लिए बंदी गृह में न होने वाला, स्वर्ग में हमेशा होने वाला, स्वर्ग से नीचे उतरकर क्रूस में 3 किला में लड़कर जी रहा, मरा नहीं अभी तक। क्रूस में लड़कर लेटने वाला मर जाने के लिए नहीं तो उसका सिर फिर भी लेटने के लिए, जब मर जाएगा तब सिर पूरा नीचे गिरेगा। तब तक वो सिर उठा के पकड़ा है, उठा के सबको देखता है। जो जो बोलने के लिए बाकी है वो भी बोलता है। बोलने के लिए आवाज नहीं आता है तो भी जो बोल सकेगा वो बोलता है। सबसे अंतिम में बोला हुआ उसका आवाज में एक आवाज, ये आत्मी लोग जो करता है उसको माफी दीजिए मेरा परमेश्वर, उन्होंने नहीं जानते वो क्या करता है करके वो नहीं जानते, इसके लिए आसमान में रहने वाला मेरा पिताजी उनको माफी दीजिए। क्रूस में 3 किला में लटकर बोला हुआ कई शब्दों से एक शब्द वही था। दूसरा एक शब्द यूहन्ना को देखकर वो बोला है कि अपना मां दुखी होकर पहला बलि देख के, पहला बलि अर्पण करके पैर मोड़ के उधर खड़ा है। उसी औरत को दिखा के यूहन्ना को बोला कि ओ ये आज से तुम्हारा मां, तुम उसे संभालिए। तब से मां को बोली, तब से मां को यीशु बोला, मां ये यूहन्ना को दिखा के बोला, मां ये तेरा बेटा है, आज से मैं मर रहा हूं। लेकिन वो ऐसे नहीं बोला है तो भी उसका मतलब वही है, मैं मर रहा हूं। मेरे बारे में तुम एक सीमा छोड़कर नहीं दुखी होता, क्योंकि तुम भी जानती है कि तेरी बेटा मैं भूमि में आया है कि एक दिन मरने के लिए, एक दिन दूसरे आत्मी लोगों से मार डाला जाने के लिए।
दूसरा आत्मियों के लिए बलि देने के लिए मैं आया है करके आप जानती है। इसके लिए आप एक सीमा छोड़कर आप नहीं दुखी होता। ऐसा है तो भी हल्का मैं आज से जा रहा हूँ, घबर में मैं जा रहा हूँ। आज से 3 दिन तुम मुझे नहीं देखोगी, उसके बाद 40 दिन के बाद मुझे कभी भी तुम भूमि में नहीं देखोगी। इसके लिए ये देखिए, ये यूहन्ना तुम्हारा बेटा है। यूहन्ना को माँ को दिया, माँ को बेटा को दिया और बोला है कि माफी दीजिए, मुझको जिसने मार डालता है उसको माफी दीजिए। एक आदमी ऐसे बोला है तो दूसरे एक आदमी के बारे में हल्का याद मुझको अभी आता है। वो आदमी भी मर रहा है। उसी समय मैं कौन है आदमी है करके आपसे नहीं बोलता, लेकिन आपका समझ में आएंगे। आदमी का नाम नहीं बोलता, वो भी मर रहा है। उसका मन पूरा क्रिश्चियन लोगों का ऊपर गुस्सा है, जूदा लोगों को ऊपर गुस्सा है। वो बोला है कि साब साब क्रिश्चियन लोगों को साब साब, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ईसाई को प्यार करके उसका आज्ञा मान के जीता है। जिसने मेरी मादा उसका बेटा ईसाई को प्यार करता है, उसको साब होने दो। ऐसे साब का आवाज बोल के मरा हुआ दूसरे एक आदमी भी है। इधर दूसरे एक आदमी ईसाई, वो क्या बोला? जिसने उसको मार डालता है, जिसने उसको दर्द बनाता है, जिसने उसको अपमान करता है, उसे प्यार करके दूसरे का कानून मरना समय भी हमको दिखाता है। मतलब माफी दीजिए, क्योंकि दर्द का समय क्रूस में लटकर मरने के लिए कई समय बच गया हुआ। इसी समय भी मैं उनको माफी देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूं, तो तुम भी वैसे करो करके ईसाई हमसे बोल रहा है। दूसरा एक आदमी का तस्वीर भी मैं आपसे बोला, उन्होंने क्रोध की वजह से क्रिश्चियन लोगों के ऊपर साप करके बोला है, तो उनका चेला लोग वो सुन के जीना शुरू किया। उस दिन शुरू हुआ गुस्सा अभी भी है उनका ऊपर। गुस्सा से जीने वाला आत्म लोगों को स्वर्ग देने वाला एक परमेश्वर है, तो उसी परमेश्वर को मैं नहीं चाहता। मैं चाहता है कि अल्लाह को आसमान और भूमि सृष्टि किया हुआ
अल्लाह को मैं प्यार करता हूँ, आराधना करता हूँ। आसमान और भूमि सृष्टि किया हुआ अल्लाह का बेटा यीशु क्रिस्तु को मैं प्यार करता हूँ। उसका आज्ञा का अनुसार जीने के लिए मैं चाहता हूँ। अल्लाह का मन के अंदर जीने वाला आत्मा को, पावन आत्मा को, वो आत्मा ईसाई के अंदर जी रहा है। वो आत्मा को भी मैं आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर उसको मैं अभी नाम बोला है कि मेरा अल्लाह का बेटा ईसाई, अल्लाह का मन में जीने वाला पावन आत्मा, ये तीनों इकट्ठा होकर पावन त्रिवाला परमेश्वर, पावन त्रित्व, तीनों इकट्ठा हुआ परमेश्वर को मैं मानता हूँ। उसका वजन में पहुंचने के लिए मैं चाहता हूँ। दूसरा, साफ करके गुस्सा से गाली देना जैसे साफ करके बोल के मरा हुआ आत्मा का पीछे मैं नहीं जाने के लिए चाहता। उन्होंने शायद ईसाई बनाया हुआ कानून बदल के ईसाई का ऊपर भी एक पाप किया होगा। ईसाई बोला है कि तुम एक बार शादी करो, लेकिन ये साब करके बोल के मरा हुआ आदमी, क्रिश्चियन लोग तुमको गलत आने दो, दुख का जिंदगी आने दो, ऐसे बोल के गुस्सा होकर बोल के मरा हुआ आदमी ईसाई का उसी कानून का अनुसार जी रहा है क्या, जिया है क्या? उसका चेला फिर भी उसका कानून के अनुसार जीने शुरू किया आत्मा लोगों को, उसी कानून बोला है क्या? शादी एक बार है। लेकिन उन्होंने क्या जिंदगी जी के उनके चेलों को क्या सिखाया शादी के बारे में? वो अपना विषय नहीं है अभी। हमको कैसे शादी करना चाहिए, शादी किया हुआ औरत और आदमी एक ही शरीर होता है, ऐसे वाला अच्छा कानून दिया हुआ ईसाई का कानून छोड़ के दूसरा कानून बनाया है, तो वो पाप करता है कि आसमान और भूमि सृष्टि किया हुआ अल्लाह के ऊपर, अल्लाह का बेटा ईसाई का ऊपर, यीशु क्रिस्तु का ऊपर, अल्लाह का अंदर जीने वाला आत्मा, पावन आत्मा का ऊपर हमको आसमान और भूमि सृष्टि किया हुआ अल्लाह को आराधना करके धन्यवाद देके जीना चाहिए। शाब करके बोला हुआ आदमी कोई भी परमेश्वर का बारे में बोला है तो उसी कानून पकड़ के जिएगा तो मैं एक आतंकवादी हो जाएगा। ऐसे आतंकवादी लोगों को हमको ये भूमि में हर जगह में आजकल देख सकता है। आतंकवादी हो जाएगा तो
स्वर्ग में जा सकेगा करके उनको मालूम पड़ता है तो वो कौन सा ग्रंथ से, कौन सा किताब से उसको वो कानून मिला है। मुझको वो कानून नहीं मांगते। ऐसे आतंकवादी के जैसे जिएगा तो, दूसरे आदमी लोगों को मार डाल के जिएगा तो, मुझको स्वर्ग देने वाला एक परमेश्वर है तो वो परमेश्वर को मैं नहीं चाहता, फिर किसको मैं चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मुझे सृष्टि किया हुआ, आपको सृष्टि किया हुआ, ये आसमान और भूमि सृष्टि किया हुआ अल्लाह का ऊपर विश्वास रख के, उसका प्यार समझ के, करुणा समझ के, उसका वजन भूमि पूरा फैलाने के लिए मैं चाहता हूं। तलवार से नहीं, अपना चेहरा दिखा के, अपना मुंह दिखा के, अपना सिर दिखा के, अपना शरीर दिखा के, जैसे संत मदर तेरेसा उनका शरीर दिखा के, उनका चेहरा दिखा के, सिर दिखा के, मुंह दिखा के जिया है। वैसे जीने के लिए मैं भी चाहता हूं, तलवार से नहीं। जिसने तलवार उठाया उसने तलवार से मर जाएगा करके ईसाई बोला है। ईसाई का कानून कोई भी बदलने के लिए 600 साल के बाद कोशिश किया है तो वो पाप किया है। ईसाई का कानून बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो सादा एक नबी नहीं है, परमेश्वर का, अल्लाह का बेटा है। क्या है अल्लाह का मतलब? मैं केरला में जी रहा हूँ, मुझको परमेश्वर के बारे में बोलना समय, अल्लाह के बारे में बोलना समय, मैं मलयालम में दैवम बोलता है। दैवम को क्या मतलब है? वो मतलब है अंग्रेजी में गॉड। गॉड को क्या मतलब है? वो है हिंदी में परमेश्वर। परमेश्वर को क्या मतलब है? वो मतलब है तमिल भाषा में आंडवन। आंडवन को क्या मतलब है? दैवम को क्या मतलब है? परमेश्वर को क्या मतलब है? गॉड को क्या मतलब है? वो मतलब है अल्लाह। अल्लाह बोलेगा तो दूसरे एक भाषा, अरब भाषा में दैवम को, गॉड को, परमेश्वर को, आंडवन को अल्लाह बोलता है। इसके लिए आज मेरा हिंदी में परमेश्वर बोलना कई जगह पर मैं अल्लाह नाम उपयोग किया। आपको कोई भी नाम यूं उपयोग कर सकता है। अल्लाह बोलना है तो आप अल्लाह बोलो, अरब नाम है। परमेश्वर बोलना है तो उसे नाम बोलो, हिंदी है। दैवम बोलना है तो आप दैवम बोलो, मलयालम है। आंटवन बोलना है तो आप आंटवन बोलो, तमिल है। गॉड बोलना है तो आप गॉड बोलो, अंग्रेजी है। भाषा कोई भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि सब भाषा का, सब प्रतिभा का, सब शक्ति का इकट्ठा हुआ चीज है परमेश्वर। परमेश्वर से सब निकलता है। प्रतिभा उधर से निकलता है, शक्ति उधर से निकलता है, बुद्धि उधर से निकलता है, प्यार उधर से निकलता है, करुणा उधर से निकलता है, वचन उधर से निकलता है। इसके लिए ये वचन सुनने के पहले मैं बोला,
क्रूस का निशानी अपना सिर में लगाओ, मुंह में लगाओ, छाती पर लगाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सुना हुआ वचन का बाकी अभी सुने। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो। इसी के अनुसार योहन बपतिस्मा निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। मैं उधर शुरू किया था, एक राजा अपना जगह में आएगा तो एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक गवर्नर, एक राष्ट्रपति अपना जिंदगी जगह में आता है तो हम अपना रास्ता सही करेंगे, क्योंकि अच्छा से उसको चलने के लिए। उससे बड़ा एक आदमी बपतिस्मा का यूहन्ना जो जगह में भाषण कर रहा था उसी देश में आ रहा है। कौन है? यीशु आ रहा है। उनका रास्ता सही करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। कैसे सही कर रहा है? वो सही कर रहा है कि सड़क सही करके नहीं है, रास्ता में गिरा हुआ पत्थर निकाल के नहीं है, पत्थर में गिरा हुआ दूसरा चीज निकाल के नहीं है। फिर कौन सा जगह सही करके अपना मन शुद्ध करके। ईसाई आता है तो सड़क से नहीं आता, उसको आने के लिए इंसान का जैसे सड़क से आने का जरूरत नहीं है। वो आता है तो सीधा आपका मन में, आपका दिल में, आपका आत्मा में आ जाएगा। आपका आत्मा शुद्ध होना चाहिए। उस उधर पहुंचने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता सही करने के लिए जो जो पत्थर बाहर पड़ा है, नहीं तो अंदर पड़ा है, कचरा अंदर पड़ा है, बाहर पड़ा है, वो निकालना चाहिए। वो सादा एक मंत्री नहीं है, एक मुख्यमंत्री नहीं है, एक राष्ट्रपति नहीं है, नहीं तो एक सादा राजा नहीं है। फिर क्या? वो ये परमेश्वर का बेटा। उसको आने के लिए रास्ता बनाना है तो तुम तुम्हारे पाप के बारे में सोचकर दुखी हो जाओ, उसके बारे में सोचकर अनुताप हो जाओ, फिर भी किया हुआ पाप फिर भी न करूँगा करके बोल के अच्छा जिंदगी शुरू करो। तुम्हें वो छूएंगे, वो न छूएंगे तो भी तुम उसका कपड़ा में हल्का छुएगा तो तुम शुद्ध हो जाएगा। बीमारी वाली